Hello dear students of class 12. Again I am here and today I am sharing few more topics related with drift velocity as well as relation between current and drift velocity and Ohm's law. This is my third video lecture of current and electricity. You know what is drift velocity, what is thermal velocity, what is the difference between drift velocity and thermal velocity. I told you that drift velocity topic is very important conceptually. And if you have seen my last video lecture, I think that you will be able to understand what is drift velocity. So today I am going to share with you the relation between current and drift velocity. अगर हमको drift velocity मालूम हो किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. रिलेशन बिटवीन current and drift velocity. We have taken a conductor, एक कंडक्टर लिया हमने जिसकी लेंथ है L, एरिया क्रॉस सेक्शन है A. इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे हैं. हमने कंडक्टर को सेल से कनेक्ट किया. पर्पस है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का. इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते ही हर इलेक्ट्रॉन लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, इसलिए यूनिडायरेक्शनल मोशन करने लगे. और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो यूनिडायरेक्शनल मोशन करते हैं उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये कंडक्टर है डियर स्टूडेंट्स. हर कंडक्टर की चार्ज कैरियर डेंसिटी होती है. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं. चार्ज कैरियर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ भी कहिए. कंडक्टर्स की चार्ज कैरियर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. यूनिट वॉल्यूम में 10 टू द पावर 29 से लेकर 10 टू द पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूनिट वॉल्यूम में. तो दिस कैपिटल एन इज आइदर यू से चार्ज कैरियर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यू से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो लेट इस कंडक्टर की चार्ज कैरियर डेंसिटी एन है, मीन्स इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है. इफ Q amount of charge is flowing in t time, then current I will be Q by T. Very simple difference it is. तो इस कंडक्टर में अगर t टाइम में Q कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाली करंट I होगी, वो I होगी Q बाई T. Q क्या है? टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. नाउ अगर कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वो होगा कैपिटल N इंटू A इंटू L. A इंटू L इस कंडक्टर का वॉल्यूम है. तो अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो A इंटू एल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन होंगे n इंटू ए इंटू एल. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसको स्मॉल ई कहते हैं. तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? दिस इंटू स्मॉल ई डिवाइडेड बाई टाइम. हर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ मूव कर रहा है. इस पूरे प्रोसेस में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है l, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम कहते हैं वेलोसिटी. और यहाँ पे यही वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो n इंटू ए इंटू ई और l बाई टी की जहाँ पे लिखते हैं vd. और यही रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में. I इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू ई इंटू vd. n क्या है? चार्ज कैरियर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. a क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. E क्या है? चार्ज एसोसिएटेड विद वन इलेक्ट्रॉन. और Vd क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम हो
तो कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को निकालकर कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पता करके हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। नाउ दिस इज करंट, देयर इज वन मोर टर्म नेम्ड करंट डेंसिटी। तो वन इज गोइंग टू आस्क व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी होती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट डेंसिटी इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट फ्लो कर रही है। जैसा कि हमने आपसे कहा करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने इस तरह से सेल कनेक्ट किया और करंट ऐसे चल रही है, तो ये डायरेक्शन होगा करंट डेंसिटी का, नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इसी कंडक्टर में हम सेल ऐसे लगाते तो ये होती करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऐसे चलती। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं J से, डिफाइन करते हैं करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर ये रिलेशन करंट और डिफ वेलोसिटी में है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I/A इज इक्वल टू N इंटू E इंटू VD, और I/A को हम कहते हैं करंट डेंसिटी, तो J की वैल्यू होगी N इंटू E इंटू VD। तो ये रिलेशन है करंट डेंसिटी और डिफ वेलोसिटी में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड डिफ वेलोसिटी एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड डिफ वेलोसिटी। नेक्स्ट इज Ohm's law. What is the statement of Ohm's law? How we deduce it? Ohm's law, statement and deduction. Statement and डिडक्शन। ओम्स लॉ आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, स्पेशली टेम्परेचर इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, अगर हम कंडक्टर के सराउंडिंग जो कंडीशंस हैं उसको चेंज ना करें, जो प्रेशर है वो ना चेंज करें, जो टेम्परेचर है वो ना चेंज करें, तो एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लार्ज विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर विल बी द करंट, स्मॉलर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, is lesser will be the current, but temperature must remain constant. Now today you will come to know why we are focusing that temperature should be constant. तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट कंडीशन टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज V is proportional to I implies that V upon I will be constant. This constant is represented by R named as resistance offered by conductor, implies that V is equal to IR। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ अगर V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जब हम V वर्सेस I कर प्लॉट करेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल व्यू। इसको हम कहते हैं
वी आई कर्व, इसका नाम है वी आई कर्व। ये वी आई कर्व टाइम एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर इस एंगल में tan थीटा की वैल्यू निकाल लें तो परपेंडिकुलर मीन्स v, बेस मीन्स i, और v अपन i को हम कहते हैं r। तो वी आई कर्व में अगर स्लोप ऑफ वी आई कर्व निकाले तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वी आई कर्व में अगर स्लोप ऑफ वी आई कर्व निकाले तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ अगर मान लीजिए इधर की ओर v होता, इधर की ओर i होता, तो ये आई वी कर्व कहलाता। आई वी कर्व में जब tan थीटा निकालते तो आपको मिलता आई अपान वी। आई अपान वी का मतलब होता है 1/r, और 1 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो ये ध्यान रखिएगा कि वी आई कर्व का tan थीटा, वी आई कर्व का tan थीटा रेजिस्टेंस देता है और आई वी कर्व का tan थीटा कंडक्टेंस देता है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आप शायद 10th क्लास में पढ़ चुके थे। इंपॉर्टेंट है कि ओम्स लॉ का डिडक्शन क्या है, कैसे आया ये ओम्स लॉ, ये V बराबर आई आर आया कैसे मैथमेटिकली। तो इस डिडक्शन को अगर हम देखते हैं तो हमको R क्या होता है, इस R के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जो हम लोगों ने क्लास 10th में याद किया था वो सब अब आपको क्लियर होगा अगर आप इस ओम्स लॉ के डिडक्शन पे फोकस करें। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, जिसकी लेंथ L है, और कैपिटल N इसकी चार्ज डेंसिटी है या चार्ज कैरियर डेंसिटी है, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। इस कंडक्टर को हमने एक सेल से कनेक्ट किया जो सेल V वोल्ट का है। तुरंत इन दोनों एंड्स के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलने लगे, यूनिडायरेक्शनल मोशन करने लगे, इसलिए सर्किट में करंट फ्लो होने लगी। और अभी आपने पढ़ा है कि करंट जो सर्किट में फ्लो करती है वो होती है N इंटू A इंटू E इंटू VD। इतनी करंट सर्किट में फ्लो करती है। ये VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। कैपिटल E क्या है, कंडक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। m क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास। टाउ क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। नाउ एज वी नो दैट dv बाई dx विद माइनस साइन इज इक्वल टू e। मैग्नीट्यूड की बात करें तो dv बाई dx इज इक्वल टू e। माइनस साइन के लिए शो करता है कि इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो dv की वैल्यू होगी v माइनस 0। ds जहाँ पे हम लेंगे l इज इक्वल टू e, तो आपको e की वैल्यू मिल गई v बाई l। तो अगर हम e की जगह पे v बाई l लिख दें तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा n इंटू ए इंटू स्मॉल ई इंटू स्मॉल ई विल बिकम ई स्क्वायर v बाई l इंटू टाउ। v टर्म को एक तरफ रखिए और सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाइए तो मिलेगा m इंटू एल अपान n a ई स्क्वायर टाउ इंटू आई। ये सारे टर्म्स इधर ले आए v को छोड़ के। नाउ इफ, यहीं पर इंपॉर्टेंट है कि क्यों कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इफ फिजिकल कंडीशंस आर नॉट चेंजिंग, अगर फिजिकल कंडीशंस नहीं चेंज हो रही हैं, मीन्स सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम नहीं चेंज होगा। सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो समय लगेगा वो नहीं बदलेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदल नहीं रही है, टेम्परेचर नहीं बदलने की वजह से थर्मल वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं होगा। तो अगर फिजिकल कंडीशंस को नहीं बदलते हैं तो ये टर्म कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑलरेडी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है।
L कांस्टेंट है, ये सारे टर्म कांस्टेंट हैं क्योंकि लेंथ नहीं बदल रहा, एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं बदल रहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बदल रही है क्योंकि हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से रिलेशन टाइम नहीं बदल रहा है। तो जब ये सारे टर्म कांस्टेंट हो गए तो इसकी जगह पर एक नया कांस्टेंट लगाते हैं R, इसकी जगह पर लिखते हैं R, और यही ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आप लिख सकते हो हेयर R इज इक्वल टू M इंटू एल अपान एन ए ई स्क्वायर टाउ, M इंटू एल अपान एन, इसी के जहाँ पे R लिखा था। तो ये है जो कांस्टेंट है R, उसकी वैल्यू, और इसी R से जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हम रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस किन के फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस क्यों बदलता है, टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टिविटी क्यों चेंज होती है, सारे के सारे डिस्कशन इसी फॉर्मूले से करते हैं रेजिस्टेंस के। जो फॉर्मूला आप पहली बार देख रहे हैं, आपने इसको 10th क्लास में नहीं देखा था, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस R क्या होता है, किसकी जहाँ पे R लिखा गया है, M इंटू एल अपान एन ए ई स्क्वायर टाउ। What is M? Mass of electron which are in motion. What is L? Length of the conductor. What is capital N? Charge carrier density of the conductor or electron density of the conductor. What is A? Area of cross section of the conductor. What is E? Electronic charge. And what is tau? Relaxation time. So this is all about my today's lecture, dear students of class 12. Hope आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ रहे हैं, आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, एंड आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो टू सब्सक्राइब दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू।